बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखिए, अभी अफ़गानिस्तान में पूरी तरह इस्लामिक निज़ाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही हुकूमत का ऐलान होगा, इस्लाम का निज़ाम कायम होगा, आहिस्ता आहिस्ता सूद से पाक मैशत होगी। लेकिन अफ़गान तालिबान और बदरी फोर्सेस ने वो काम कर दिखाया है कि दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारे, उनकी हुकूमतें, थिंक टैंक्स, मीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले और सर्वे करने वाली कंपनीज इस वक्त हैरानो परेशान है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अफ़गान तालिबान ने 48 घंटों के अंदर अंदर इतना ज़बरदस्त काबुल फतह किया और 7 दिन के अंदर अंदर काबुल को इतना ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया है कि इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई आपको केस नहीं मिल रहा। यानी काबुल से लेकर पूरा अफ़गानिस्तान आज इतना सिक्योर है जितना कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई या कोई और मुल्क ये शायद इतने ज़्यादा सिक्योर ना हो जितना काबुल सिक्योर है। सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हुई है। अब इस वक्त तमाम इंटेलिजेंस इदारों ने, इंडिया, CIA और इसके अलावा दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारों ने थिंक टैंक्स को कहा है कि हमें रिपोर्ट्स तैयार करके दें और मीडिया को कहा है कि आप जाएं और जाकर अफ़गानिस्तान के अंदर रिपोर्टिंग करें और वहाँ पर जाकर बदरी फोर्सेस को देखें वो काम किस तरह कर रहे हैं और किस तरह उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान में इतना अमन कायम कर दिया है कि क्राइम रेट 0 हो चुका है। जी हाँ, 0। यानी आप सोच लें कि इस वक्त एक इंटरनेशनल मीडिया ने खबरें ब्रेक की, झूठी 2-3। एक उन्होंने कहा 43 गाड़ियां चोरी हुई हैं। बदरी फोर्सेस और अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस इदारों ने जब पता किया तो एक भी गाड़ी चोरी नहीं हुई। उसके अलावा जो सबसे बड़ी सूरत हाल पेश आई ज़बरदस्त सामने कि वहाँ पर जितने दुकानदार हैं, फल फरोश, यानी छोटे लेवल या बड़े लेवल का जितना तबका, उनको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और उनको एक दूसरा नंबर भी साथ दिया गया कि आपने कोई भी वाकया कहीं हो रहा है तो हमें फौरी तौर पर इत्तला करनी है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। जितने एक्टिंग गवर्नर्स हैं उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, खवातीन आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं जिनके जो केसेस हैं। अफगान तालिबान और बदरी फोर्सेस के ऊपर अब इंटरनेशनल लेवल पर हिदायत जारी की गई है कि आप जाकर देखें कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि अफगान तालिबान ने 7 दिनों में क्राइम रेट 0 कर दिया है और बदरी फोर्सेस किस तरह कामयाब हुई हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले चैनल, इदारे और थिंक टैंक्स के लोग इस वक्त अफगानिस्तान में आ रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से आकर वो यहाँ पर रिपोर्टिंग करें, रिपोर्ट्स अपनी तैयार करें और मुस्तकबिल में वो मज़ीद आपको बहुत बड़े लेवल पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हुए नजर आएंगे। एक तो इंटेलिजेंस इदारे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि सबसे पहले आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान में कुछ वाक़यात हुए। मिसाल के तौर पर अफ़गान तालिबान आए, वहाँ पर कुछ चोरी के वाक़यात थे। उन्होंने काम ये किया, चोरों के मुंह काले किए, उनको पूरी दुनिया के सामने बिठाया, उनको बेइज्जत किया, जलील किया, सजाएं दी। ये ऑन द स्पॉट जो सजा देने का उनका फैसला है, इससे क्राइम रेट नीचे गिर गया। उन्होंने आकर कहा है कि अगर किसी शख्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश की या मुनाफाखोरी की या ज़्यादा तादाद के अंदर उन्होंने कोई चीज़ बेचने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है, वो कारोबार भी उसका ख़त्म होगा और उसको यहीं पर चौक में सजा देंगे। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि तेल बिल्कुल शॉर्ट हो गया और 900 अफ़गानी फी लीटर तक तेल पहुंच गया क्योंकि अफ़गान तालिबान के मामला कुछ ख़राब हो गए थे इंटरनेशनल सतह पर। जब उन्होंने टेक ओवर किया, तेल की सप्लाई नहीं आ रही थी, उन्होंने ईरान से बातचीत की, ईरान ने अपनी सप्लाई बहाल की, उसके बाद तेल बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ गया। अब यहाँ पर सूरत हाल है कि पुलिस, वज़ीर दाखिला या अमरीकी फोर्सेस कभी भी क्राइम रेट बिल्कुल ख़त्म नहीं करते थे। अब यहाँ पर सूरत हाल है कि इस वक्त क्राइम रेट 0 हो गया है। यानी आप देख लें, ना कोई टारगेट किलिंग है, ना कोई अगवा बराए ताइवान है, कोई धमाके, चोरी, डकैती। अब इसमें बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया ये तमाम चीज़ें। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह है वो है इस्लामिक निज़ाम की चीज़ें।
बदरी फोर्सेस का इतना दबाव और इतनी दहशत है वहां पर कि कोई भी राह चलता, उनका इतना जबरदस्त तरीके का रद्द अमल है, लोगों के साथ घुलना मिलना, ये वो ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, सिक्योरिटी को मैनेज वो कर रहे हैं। लोग इतना ज्यादा खुश हैं कि ट्रांसपोर्ट इवन की आरती है जो पहले वो स्टिल वैसी चल रही है, लेकिन इस दफ़ा उनको फ़ायदा ये हुआ किसी को 50% रियायत हो गई है। पहले उनको पुलिस को भत्ता देना पड़ता था, उनको हर जगह पर रूट पर पैसे देने पड़ते थे। अफगान तालिबान ने आकर वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी। अब इससे हुआ यूँ है कि जब भत्ता नहीं वो दे रहे, चीज़ें नहीं दे रहे, तो माल ले जाने आने में जो खर्चा वो कम हुआ, उसका अवाम को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाना शुरू किया। तालिबान ने कहा है कि अगर किसी शख्स के पास इंफॉर्मेशन है कि फ़लाने शख्स ने मुनाफाखोरी की, आपसे ज़्यादा पैसे बनाए हैं, कुछ किए हैं, तो बदरी फोर्सेस वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर जाकर उसको सबक सिखाती हैं। आप सोच लें, कभी आपने ज़िंदगी में सोचा है हस्पताल से एक ब्लड प्रेशर का आला, एक स्टेथोस्कोप एक डॉक्टर का, वो एक शख्स ने पकड़ लिया, अब उससे तौबा करवाई, उससे कान पकड़वाए, माफ़ी मंगवाई और उसको लगाई कि दोबारा तुमने ये हरकत की, छोटी सी बात है, लेकिन इससे उन्होंने क्राइम रेट कम किया। यानी आप सोच लें कि चौक पर खड़ा है, आपकी कोई चीज़ मोबाइल चोरी कर लेता है, आप पहले जाएंगे पुलिस के बाद पुलिस आपसे रिश्वत लेगी। वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, आप जाते हैं, आप अफगान तालिबान के नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं, उनका लोकल जो भी नुमाइंदा वो आपसे रब्ता करता है, उसी वक्त वो कहते हैं ऑन द स्पॉट उस जगह पर पहुंचो, यहाँ पर कोई क्राइम या कोई चीज़ हो रही है, वो उसको पकड़ते हैं, उसके बाद उसके हैंड ओवर अफगान तालिबान उसको ले जाते हैं अपने काजी के ऊपर और वहीं पर सजा होती है। यानी आप देखें कि रैपिड इंसाफ हो रहा है। ये वो असल चीज़ है जिसने क्राइम रेट ज़ीरो कर दिया और सारा इसका क्रेडिट अफगान तालिबान को जाता है, बदरी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा जाता है। उनके जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हुए हैं उसमें उन्होंने काम ये किया है कि जहां दाइश, टीटीपी, ये बहुत सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर नहीं आ रही, उन्होंने धड़ाधड़ पकड़ना शुरू किया। उसकी देखा देखी कुछ स्लीपर सेल्स थे जो स्टिल हैं आज भी अफगानिस्तान के अंदर, शाम से आए हुए दाइश और ये वो लोग वो अंडरग्राउंड हो गए। यानी मिसाल के तौर पर अब वो कुछ कर नहीं रहे, वो खामोशी से बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा है कि अब ये मामला खराब, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा पिछले महीने जो एक बड़ा वाकया पेश आया, एक छोटे से बच्चे को अगवा किया गया, अगवा बाहर आए तावान के लिए, उसमें अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस फोर्सेस गई, उन्होंने ऑपरेशन किया इंटेलिजेंस बेस, इसमें बदरी फोर्सेस टाइप तमाम लोग थे, उन्होंने बच्चे को बाजियाब करवाया और जो अगवाकार थे उनको सरेआम लटका दिया। अब होता यूँ है कि जब आप सरेआम किसी को लटकाते हैं तो उसका जो असर आता है मुआशरे के ऊपर, यानी आप 2 को लटकाएं तो क्राइम रेट नीचे आ जाता है। वहाँ पर किसी खातून ने आकर कहा कि मेरा ये मसला, अब आप देखें कि पाकिस्तान में आप चले जाएं, अब गवर्नर हाउस से 3 किलोमीटर भी दूर हो, आप वहाँ जा नहीं सकते। यानी इतनी दूर भी हो, वहाँ पर कभी पुलिस है कभी प्रोटोकॉल है। उनके गवर्नर्स ने काम ये करना शुरू की है, ये वाले गवर्नर नहीं, वहाँ पर गवर्नर पूरे इस्लामिक सिस्टम वाला जो गवर्नर है, वहाँ पर उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है, कोई भी आम शख्स जाए अंदर जाता है, दरख्वास्त जमा कराता है कि मेरे साथ ये मसला हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और उसके बाद उसकी दरख्वास्त होती है। उसी वक्त वो रब्ता करते हैं मुतलका अमीर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उनको कहते हैं ये मसला खातून आ रही, इसका मसला हल कराएं और अभी जाएं। यानी ये नहीं है कि आपका 10 दिन बाद काम होगा, ये ऑन द स्पॉट जो काम करने वाला सिलसिला है। और उसमें अगर उनको जरूरत पड़ती है तो बदरी कमांडोज जाते हैं और उनकी दहशत इतनी है वहां पर, देखते ही सारा कुछ क्लियर हो जाता है। ये बरकत है सिर्फ 8 दिन की। एक दफा हुकूमत आने दे और 2-3 महीने बाद यहां पर देखिएगा सूरत हाल क्या है। दुनिया सारी यहां पर टूरिज्म के लिए जाएगी। इन लोगों ने जो इस्लाम का निज़ाम कायम करना है, आप सोच नहीं सकते उसकी बरकत इस तरह नाजिल होगी जिस तरह बारिश के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं। अब देखते जाइएगा, अभी तो ऑर्डर मिला है कि आप ये चेक करें कि किस तरह इन्होंने कामयाबी हासिल की, उसके बाद देखिएगा बाकी सूरत हाल क्या होती है। बदरी फोर्सेस अल्लाह की एक बड़ी कोई ज़बरदस्त चीज़ है जिसने अफगानिस्तान में अमन कायम कर दिया है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।